बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिन पहले पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में एक तालबा के साथ वाक़या हुआ रेप का, तो उसका एहतजाज जो है वो अब एक कॉलेज से दूसरे और फिर तीसरे और फिर चौथे और एक शहर से दूसरे और फिर तीसरे शहरों में ये फैलता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बारे में एस्ट्रोलॉजी जो है वो क्या कहती है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या असरात लेके आएगी। देखें, चाँद और मरीख का जो असर है वो अवामी जज्बात को इस वक्त भड़काने वाला है। और जैसे कि मैं पहले अपनी पिछली वीडियोस में भी कह चुका हूँ कि ये जो 2024 का बाकी एरिया रह गया, ये अवाम का जो नुक्ता बर्दाश्त है वो बिल्कुल एंड पे आया हुआ है और गुस्से की कैफियत जो है वो हर जगह हर सू जो है वो फैली हुई है। तो चाँद अवामी जज्बात और मरीख गुस्से और जोश की नुमाइंदगी करता है। तो आज चाँद और मरीख के दरमियान जो है वो तनाव का पहलू जो है वो आज के दिन मौजूद है और ये बताता है कि नौजवानों में जो गुस्सा और एहतजाज के जज्बात अरूज पर हैं, इसका मतलब ये है कि ये एहतजाज जो है ये मज़ीद फैल सकता है और जज्बात को काबू में रखना जो है वो मुश्किल है। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरे नंबर पे जहरा और मुश्तरी जो है वो उसकी पोजीशन का भी हम देख लेते हैं, क्योंकि जहरा जो है वो इंसाफ और इखलाकी इक़दार की नुमाइंदगी करता है और ये जो वाक़या हुआ है ये इखलाकी इक़दार की धज्जियाँ बखेरी हैं इसने और ये इंसाफ का मुतकाज़ी है। जबकि मुश्तरी जो है वो कवानीन और इदारों से मुंसलिक होता है और दोनों सियारों की मौजूदा पोजीशन ज़ाहिर करती है कि नौजवान जो है वो इंसाफ के लिए खड़े हो चुके हैं। तो ये एहतजाज जो है वो इखलाकी असूलों पर मबनी होगा, लेकिन कानूनी इदारे इस तहरीक को दबाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपको भी पता है कि पुलिस जो है वो कॉल कर ली गई है, पुलिस के साथ तलबा की झड़पें भी हुई हैं, उन्होंने स्टूडेंट्स को क्लासरूम्स में भी बंद किया हुआ है और बाहर भी स्टूडेंट्स जो है वो एहतजाज कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं कि वी वांट पीस, वी वांट जस्टिस। इसमें राहू और केटू जो है वो भी उनका किरदार भी है। राहू जो है वो अचानक तब्दीलियों और केटू जो है वो रूहानी या गैर मुतवक्का वाक़यात की नुमाइंदगी करता है। अब ये जो वाक़या हुआ है ये अचानक ही हुआ है और गैर मुतवक्का तौर पर ही हुआ है। अब राहू की मौजूदा हरकत ये बताती है कि ये एहतजाज जो है ये अचानक फैलेगा और बड़ा लंबा फैलेगा और दीगर शहरों और कॉलेजों तक इसकी शिद्दत जो है वो होगी। अगर गवर्नमेंट ने इसके बारे में आंखें ना खोली और इसको सीरियस ना लिया तो फिर उसको कंट्रोल करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि प्लूटो जो है वो उसका असर जो है वो भी गहरी तब्दीलियों की तरफ जो है वो जा रहा है। प्लूटो के बारे में ये है कि ये बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ लाने वाला सियारा है। ये अब ये तहरीक बनेगी और जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं इनको किसी दायरा कार में लाया जाएगा और ये इस तरफ इशारा करता है कि ये एहतजाज जो है ये मामूली वाक़या नहीं रहेगा, बल्कि इदारों के अंदर तब्दीलियों की राह को हमवार करेगा। कोई कानून, कोई इंसाफ, कोई कुछ चीज़ें जो हैं वो उसके अंदर इनको तालीमी इदारों को लाना पड़ेगा। ये एहतजाज जो है ये आराम से जो है वो इतना आसानी से अब ये दबेगा नहीं, क्योंकि मरीख और चाँद के तनाव के बायस तलबा की तादाद में जो है वो इजाफा होगा और ये इसने फैलते चले जाना है। पुलिस और इंतज़ामिया सख्त एक्शन ले रही है और तसादम की निशानदेही जो है वो भी है, झड़पें जो हैं वो भी हो रही हैं। फिर ये है कि इसमें आगे जाके क्या होगा। आगे जाके इसमें ये होगा कि गवर्नमेंट जो है वो चूँकि सोई हुई है, वज़ीर तालीम जो है वो उनके गए हैं, वो जाके उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि जी हम उल्टा लटका देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उल्टा कहाँ से लटका देंगे भाई? जिनके कॉलेज हैं वो आपकी पार्टी में ही बैठे हुए हैं। तो इस तरह जहरा और मुश्तरी की पोजीशन जो है वो इशारा कर रही है कि कानूनी इदारे या अदलिया को मुदाखलत करनी पड़ेगी ताकि तलबा के मुतालबात पर गौर किया जाए। अब ये दायरा कार जो है ये तो फैल चुका है और अब इसको कंट्रोल करने का जो भी है, अगर गवर्नमेंट जो है वो फौरी तौर पर इसके सिचुएशन को एड्रेस करती है तो ठीक है, वरना फिर प्लूटो के असरात जो हैं वो एहतजाज तालीमी इदारों में और पॉलिसियों में और निज़ाम में तब्दीली की राह, ये फिर बड़ा लंबा चौड़ा जो है वो गवर्नमेंट PTI को कंट्रोल करते करते एक नए चक्कर में जो है ये फंस जाएगी। अब ये है कि तालीमी इदारे में तलबा जो हैं वो मुतालबात को
अगर संजीदगी से ये लोग नहीं लेते हुकूमती शख्सियात या तालीमी इदारों के जो मालकान हैं। अब तालीमी इदारों के मालकान जो हैं वो तो कहते हैं कि जी जिस तलबा के साथ ज़्यादती हुई है वो मंजर आम पे नहीं आई, उसके घर वालों ने कोई हमारे पास आके रिलीफ नहीं मांगा, तो ये तो वाक़या हुआ ही नहीं है। तो हमने चूँकि ये फ़ीसों का मसला है और इम्तिहानों का मसला है और सेमेस्टर सिस्टम का मसला है, उसको बेस बना के इन्होंने ये फैला दिया है, एहतजाज कर रहे हैं लोग। और गाहे बगाहे धमकियाँ भी मिल रही हैं स्टूडेंट्स को कि आप इससे बाज आ जाएं, वरना हालात जो हैं वो हम आपको ये कर देंगे, एक्शन ले लेंगे, आपका तालीमी साल जो है वो ज़ाया हो जाएगा। तो ये आखिरकार हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी, अदलिया को मुदाखलत करनी पड़ेगी, तब जाके ये मामला जो हैं वो काबू में आएंगे। और इससे पहले कि ये अब गुजरांवाला का भी सुनने में आ रहा है और जड़ांवाला का भी सुनने में आ रहा है, ये इधर हफीज़ सेंटर के सामने भी तलबा जो हैं वो बाहर आ गए हैं और जेल रोड जो है वो वहाँ भी रुकावटें और कंटेनर खड़े कर दिए गए हैं, वो भी उन्होंने करना है। तो ये कानून नाफिज करने वाले इदारे जैसे जैसे तलबा पे जुल्म करेंगे या इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, ये दायराकार जो है ये मज़ीद फैलता हुआ नज़र आ रहा है और ये किसी बड़े वाक़े की तरफ लेके जाएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।